हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी क्लास में करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 4.4। पहले वाली वीडियो हम अपने पहली क्लासेस में कर चुके हैं, आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। नाउ वीडियो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। बेटा आपको क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करना है, यानी कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए, उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 आपको ये दिया गया, यानी कि यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या दिया गया, ब्रैकेट्स अलग अलग दिए गए, यानी कि यहाँ पे आपका x माइनस ए और यहाँ पे आपका x प्लस बी, इस टाइप से आएगा। यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या है, s। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है एक x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस ए बी, यानी कि जो हमारे ये क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों x की क्या मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों का प्लस विद x के साथ मल्टीप्लाई, और अब a और b कांस्टेंट टर्म की क्या मल्टीप्लिकेशन। तो देखो बेटा हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 और क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एस स्क्वेयर, ए बी इक्वल टू 24 और a प्लस बी इक्वल टू क्या है माइनस 11। यहाँ पे हमारा x है तो यहाँ पे हमारा क्या है s है। हम किसको करते कैसे हैं, लेट्स वी डू सम ऑफ दीज नंबर। ये हमें इसको 11 माइनस 11x को ऐसे तोड़ना है कि इन दो नंबर का सम तो हमारा क्या है माइनस 11। अगर हम उसकी प्रोडक्ट करें उन दो नंबर की तो हमारी प्रोडक्ट आए 24s स्क्वायर। देखो कैसे करते हैं, आई थिंक आपको ये आइडेंटिटी पता है। अब हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमें क्या करना है, दो नंबर का सम तो हमारे पास क्या है माइनस 11, और उन्हीं दो नंबर की अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या है 24s स्क्वायर। तो हम बेटा क्या करेंगे, देखो इसको हम तोड़ देते हैं, s स्क्वायर माइनस 8s, हाँ 8s और माइनस 3s प्लस 24। अब 8s और 3s को अगर हम प्लस करते हैं तो माइनस से 11s आता है, और इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 24 आता है। तो यहाँ से हमने s कॉमन निकाला तो हमारे पास आता है s माइनस 8, और यहाँ से अगर हम क्या करते हैं माइनस 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से आता है s माइनस 8। तो s माइनस 8 और यहाँ से s माइनस 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे s माइनस 8 और s माइनस 3। तो ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे, दो फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड में हमारे पास क्या है, हमें एक फैक्टर गिवन नहीं है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो इसको करते हैं, इसको हम फैक्टराइज करेंगे कि 3 और 7 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 21x स्क्वायर और 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी, और 21 क्या आ जाएगा a इंटू बी, यानी कि हमें 4 को ऐसे टुकड़ों में सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि अगर हम उनको प्लस करें तो माइनस 4 आए, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आए। लेट्स वी डू, देखते हैं 7 और 3 करते हैं। देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अब देखो बेटा 3x स्क्वायर एज इट इज, 4x को हम क्या लिख सकते हैं माइनस के 7x प्लस के 3x और प्लस के 3x और माइनस के 7, इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं माइनस के 7x और माइनस 7। हाँ एक चीज़ और, आपको यहाँ पे एक फैक्टर तो हमें गिवन है x प्लस 1 का, हमें अदर फैक्टर निकाले तो हम इसको यहाँ से बेटा
3x कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से हम प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से भी 7 कॉमन निकालेंगे, सॉरी यहाँ से हमने 7 कॉमन निकाला तो ये आ गया हमारा x प्लस 1। तो एक फैक्टर हमारा x प्लस 1 है और एक फैक्टर हमारा 3x माइनस 7 है। तो हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 3x माइनस 7, और एक फैक्टर इन्होंने हमें दे ही रखा है x प्लस 1। देखो हमारा भी x प्लस 1 आया है। अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते तो हमारे पास वापस से 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 आ जाएगा। नाउ वी डू पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड इज 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस ब्लैंक एंड ब्लैंक प्लस 2। यानी कि हमारे पास दो फैक्टर आएंगे जिसमें हमारा एक तो होगा 2x और दूसरा हमारा यहाँ पे इसके साथ कुछ सब्ट्रैक्ट होएगा a की वैल्यू, और यहाँ पे हमें x बताना है क्या आएगा, और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है 2 है। तो हमें इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 10x स्क्वायर माइनस 11 माइनस 60, यानी कि माइनस 11 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि अगर हम उसको प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या है माइनस 11 आए, और अगर उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आए 60 आए। तो लेट्स वी डू, देखते हैं कैसे होता है। अब देखो बेटा, अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं 6 10 जा 60 होते, 10 और 6 लेके आते थे, लेकिन हमारा बीच में 11 नहीं आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने देखा 15 4 जा हमारे पास 16 होते हैं, और 15 माइनस 4 करते तो 11 आता है। तो लेट्स वी डू 10x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस प्लस के 4x और माइनस 60। अब देखो इनको करेंगे माइनस 15x प्लस 4 तो माइनस 11 आ जाएगा, और 6 और 10 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा 60, और 15 4 जब भी हमारे पास क्या होता है 60। तो हमने यहाँ से इन दो में से हम कॉमन निकालते हैं 5, तो आ जाएगा हमारे पास 5x, तो इनमें हमारे पास आ जाएगा 2x और माइनस के 3। यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं प्लस के 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों के साथ ये कॉमन है तो इसको अलग लिखते हैं, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 2। तो देखो बेटा 2x की हमारे पास वैल्यू थी माइनस, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे हमारे पास 2 है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5x। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर फोर्थ में हमें क्या करना है, लेट्स वी सी 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। हमें हमारे पास इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और इसको बेटा आपको क्या करने हैं फैक्टराइज करना है। इसको आपको फैक्टर तोड़ने, तो देखो कैसे करते हैं। हमारे पास बीच में क्या है 7 को ऐसे दो नंबर में करना है कि अगर हम उसकी प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए 7 आए, अगर उनकी प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आए 12 आए। तो सोचो क्या आएंगे, देखो बेटा प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या है 12 आए, और सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें तो हमारे पास क्या आए 7 आए। तो हम यहाँ पे लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2। 3x और 4x क्या हो जाते हैं 7x, और 3x और 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 12। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे 3x को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ से अगर हम 2x को कॉमन निकालते हैं यहाँ पे भी हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 1। ठीक है, 2 को कॉमन निकालते हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 1 और 3x प्लस 2। तो हमारे पास दो फैक्टर आए हैं यहाँ पे x प्लस 1 और 3x प्लस 2। First question, all part is done. Second question I will do in my next video. If any query, any doubt, so comment me. Like, share, subscribe my channel. Thank you.